एक ऐसी समस्या है जिसके संदर्भ में बार बार पूछा गया है। उपाय करने के बाद भी शादी नहीं हो रही। क्या हमारी शादी को बांध दिया गया है और यह बंधन दोष बन गया तो इसको तुरंत कैसे खोलें? देखिए प्रिय दर्शकों, यदि आपकी भी शादी की उम्र निकलती जा रही है और उपाय करने के बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए यह समझना कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या बन रहा है। और जो आज की इस वीडियो में मैं कारण आपको बता रहा हूं, यदि यह कारण आपके साथ बन रहा है तो इसका निवारण भी आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। बहुत से लोगों से मेरी इस विषय पर वार्ता होती है। उनका कहना होता है कि साहब उपाय कर करके थक गए, उसके बावजूद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों की शादी को बांध दिया गया है। क्या सच में ये बंधन दोष होता है? और यदि बंधन दोष बन गया तो इसको तुरंत हम कैसे खोल सकते हैं? देखिए, इसे आसानी से कैसे आप पता कर सकते हैं। किसी भी लड़का या लड़की के लिए बार बार प्रयास किया जा रहा है और उसके बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या बनता है, इसको बहुत आसानी से आप पता कर सकते हो। कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र संबंध जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, जैसे कि ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर विशेषतः मैं मैरिज से रिलेटेड ही जानकारियां देता हूं, तो इस विषय को लेकर के मेरा बहुत से लोगों के साथ अनुभव रहा है। बहुत से माता पिता इतने ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं बच्चों की शादी को लेकर के, हर एक उपाय करके थक चुके हैं, उसके बाद भी शादी नहीं हो रही है। तो देखिए, आपको यदि ऐसे लग रहा है कि किसी ने शादी को बांध दिया है तो यह सर्वदा बिल्कुल गलत है। शादी नहीं बांधी जा सकती। कुछ लड़के लड़कियों के साथ ग्रह नक्षत्र की स्थिति ही ऐसी बन जाती है। अब ये बंधन दोष कैसे बनता है? ग्रहों के द्वारा मैं आपको समझा देता हूं, बता देता हूं, बिल्कुल आसानी से आप पता कर सकते हो। यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है और यदि उसकी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो आप छोटा सा काम करिए, उसकी जन्म कुंडली को खोलिए। जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। यह मैं एक उदाहरण के तौर पर साइड में कुंडली का नक्शा ले रहा हूं। आपकी कुंडली के ऐसा जो नक्शा बना हुआ होगा, उसके अंदर किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली या लगन कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने पर एक लिखा हुआ है ना, जिस खाने में एक लिखा है वहां पर 4 या 5 का अंक लिखा हुआ होता है, तो यह स्थिति बंधन दोष जैसी मानी जाती है। ऐसे में मैंने प्राय देखा है, लगातार बच्चा या बच्ची बहुत गुणवान है, बहुत योग्य है, उसके बावजूद भी शादी में निरंतर देरी हो रही होती है, क्योंकि यहां पर ऐसे लड़के लड़कियों की कुंडली के विवाह स्थान का स्वामी शनि बनता है, जो कि सबसे धीमी गति से चलने वाला प्लेनेट होता है। ऐसे में बहुत बार देखा गया है कि उपाय करने के बाद भी बात नहीं बन रही होती है और हमें ऐसा लगता है कि शादी को बांध दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह मैरिज हाउस का लॉर्ड शनि बनने पर एक तरीके से बंधन दोष जैसी स्थिति बन जाती है। अब ऐसी स्थिति यदि बन रही है तो उपाय क्या करें? उपाय भी मैं भी आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा दूसरी एक और कंडीशन, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, इस खाने में आपकी कुंडली में चाहे कुछ भी नंबर लिखा हुआ हो, लेकिन इस कुंडली में जिन लड़के लड़कियों की, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, सूर्य बैठा हो, मंगल बैठा हो, इन 4 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह बैठा हुआ हो, 2 ग्रह बैठे हुए हों, तो यह भी बंधन जैसा ही दोष बनता है। ऐसी स्थिति में भी बहुत बार देखा गया है, उपाय करने के बाद भी उपाय कर करके थक जाते हैं,
लेकिन यह एक इतनी नेगेटिव कंडीशन होती है कि इसमें भी लगातार शादी में देरी हो रही होती है। यदि ये दूसरी स्थिति भी बन रही है तो इसका क्या उपाय है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तीसरी कंडीशन आप देखिए, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, जैसे इस कुंडली, ये कुंडली मैंने उदाहरण के तौर पर ली है, यानी कुंडली के किसी भी खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में गुरु राहु के साथ बैठा हुआ हो, या शुक्र राहु के साथ बैठा हुआ हो, या गुरु और शुक्र कुंडली के किसी भी खाने में गुरु जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ हो वहां बैठा हुआ हो, शुक्र जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ हो वहां बैठ जाए किसी भी खाने में, तो यह स्थिति भी लगातार शादी में देरी कराने वाली स्थिति बनती है। तो देखिए, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन हैं। इनमें से कोई भी कंडीशन बनती है तो ऐसे में मैंने बहुत बार देखा है कि उपाय कर करके थक जाते हैं, लेकिन शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे बहुत आसान से उपाय हैं जो तुरंत काम करेंगे। यदि ऐसी स्थिति जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में बन रही हो, तो ऐसे लड़के लड़की स्वयं करें या माता पिता उनके लिए करें। प्रयास करें कि स्वयं का किया गया बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां याद रखें। एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा तिथि में गौ माता की सेवा जरूर करें। गौशाला जाकर के या किसी भी प्रकार से गौ माता को हरी घास गुड़ खिला करके इन 3 तिथियों में गौ माता की सेवा करना प्रारंभ करें। और रविवार को छोड़ करके प्रतिदिन सायंकाल के समय तिल्ली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना प्रारंभ करें। रविवार को छोड़ के प्रतिदिन सायंकाल के समय तिल्ली का तेल या सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे प्रज्वलित करके लक्ष्मी नारायण भगवान से, हनुमान जी महाराज से शीघ्र मनोकामना सिद्धि हेतु प्रार्थना करें। ये छोटे से 2 काम आप अपनी दिनचर्या में ऐड कर लो, बहुत जल्दी ये विवाह बंधन खुलेगा। और ये मन का भ्रम आप निकाल देना। शादी को कभी कोई नहीं मानता, कुछ प्लैनेटरी प्रभाव, ग्रहों की कंडीशन ही ऐसी हो जाती है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि शादी को बांध दिया गया है। बहुत बार तो ऐसा सुनकर के लोग अंदरूनी ही किसी से ईर्ष्या कर लेते हैं, दुर्भावनाएं पैदा हो जाती है। ग्रहों की ही जब बहुत नेगेटिव कंडीशन होती है तो ये बंधन दोष अपने आप ही बन जाता है। तो ये 2 उपाय चालू करें जो 3 कंडीशन मैंने बताई। अगर यह कंडीशन कुंडली में बन रही है तो ये मेरे बहुत से लोगों के साथ अनुभव रहा है। इन छोटे छोटे 2 उपायों से ही आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा, विवाह योग एक्टिवेट होगा, शादी का योग जागृत हो जाएगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए, दूसरे लोग भी, ताकि इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल।